और खबर यह है कि कुछ ही देर में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो सकता है। यानी अब से कुछ देर बाद वो सूची जारी हो सकती है, जिसका पिछले 10 दिन से तमाम मंत्रियों को इंतजार है। 28 मंत्रियों को विभाग बांटे जाने हैं। इन सभी ने 2 जुलाई को शपथ ली थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ग्वालियर में ये कहा था कि मैं रविवार को विभागों का बंटवारा कर दूंगा, और आज वही बात उन्होंने फिर से दोहराई थी। भोपाल में बोल दूं? कर दें आज, और देर तो नहीं करें, तो आप चिंता मत कीजिए, आज हो जाएगा। भोपाल में बोल दूं? कर दें आज, और देर तो नहीं करें, तो आप चिंता मत कीजिए, आज हो जाएगा। तो चलिए वही बात दोहराई, और आज के लिए फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर कहते दिखे हैं। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जुगल, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए, कुछ देर बाद मंत्रियों के विभागों का वितरण हो जाएगा, ये बहुत स्पष्ट हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ग्वालियर में बात कही थी कि मैं कल यानी आज रविवार के दिन विभागों का बंटवारा कर दूंगा। और आज जब बीजेपी कार्यालय में जो उनसे पूछा गया कि क्या आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा, तो फिर उन्होंने आज फिर दोहराया है कि हाँ, आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। यानी कि अब कोई पेच नहीं है जिस कारण से ये रुके। अब कुछ सरकारी प्रक्रिया जो है उसमें ही जितना टाइम लग सकता है उतना ही टाइम लगेगा। बाकी अब कोई ऐसा कोई समीकरण नहीं उलझा है जिसके कारण जो मंत्रियों के विभागों के वितरण की सूची जो है वो अटक जाए, क्योंकि जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि आज वितरण कर दूंगा, आज विभाग बांट दूंगा, यानी कि सिंधिया और हाईकमान और मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन, ये तीनों की सहमति बन चुकी है। और तीनों की सहमति बनने के बाद विभागों की सूची भी तैयार हो गई है। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा ये भी सब कुछ तय हो चुका है। बस अब जितना टाइम लग रहा है वो एक सरकारी प्रक्रिया के तहत लग रहा है, यानी कि जो सूची तैयार हुई है वो राज्यपाल की अनुमति के लिए जाएगी। राज्यपाल उसमें अनुमति देकर आदेश जारी करेंगे। तो ये जो सरकारी प्रक्रिया है, केवल इसमें जितना वक्त लगेगा उतना ही वक्त बचा है अब मंत्रियों को विभाग मिलने में। सोहेल, जुगल, क्या कुछ इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं? दरअसल पेच फंसा कहाँ था? क्योंकि कल जिस तरह की खबर आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की, और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब स्थिति साफ है, जबकि मध्य प्रदेश की सियासत में ये बात पिछले कई दिन से दोहराई जा रही थी कि विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। तो फैसला भोपाल से या फिर दिल्ली से? देखिए, इसमें हम कह सकते हैं विभाग वितरण में मिला जुला फैसला है। भोपाल और दिल्ली दोनों की सहमति है, और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो खेमे के मंत्री हैं उनकी सहमति है, यानी उनकी तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति है। दरअसल आप ये समझिए कि सरकार बनी है, बीजेपी वही मानती है कि सरकार बनी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी है। हाईकमान भी इस बात को मानता है, और हाईकमान इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीधे बातचीत करके उनकी राय को बड़ा महत्व देता है। उनकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है अब मध्य प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि उनके जो कोटे से जो मंत्री बने हैं उन मंत्रियों को अच्छे और प्रमुख विभाग दिए जाएँ, और ख़ास तौर से जनता से जुड़े विभाग उनको मिले, ताकि वो जनता के में बेहतर प्रदर्शन कर सके और चुनाव जीतना उनके लिए जनता के काम बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि उनका चुनाव जीतना आसान हो सके। लेकिन बीजेपी संगठन, मध्य प्रदेश संगठन ये चाहता था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये चाहते थे कि बीजेपी खेमे से जो मंत्री बने हैं वो सीनियर विधायक हैं, कद्दावर विधायक है, कई बार चुनाव जीत चुके हैं और कई बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं। अब ऐसे में अगर सारे विधायक जो सिंधिया खेमे के सारे विधायक जो सिंधिया खेमे के पास चले जाएंगे अगर सारे बड़े विभाग, तो फिर मध्य प्रदेश बीजेपी के जो बड़े कद्दावर मंत्री हैं उनका कमतर नहीं होना चाहिए विभाग। तो इस तरीके से अभी तमाम तरह के समीकरण चल रहे थे, लेकिन अब ये लग रहा है कि देर रात में सहमति बन चुकी है, और इस सहमति के बाद अब कुछ देर बाद ही विभाग आदेश जारी हो जाएंगे। कुछ सरकारी प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि बची होगी, बाकी सहमति पूरी तरीके से बन चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कुछ देर और इंतजार करना होगा, क्या कुछ किसके हिस्से में आता है ये देखना होगा। एक नज़र अब उस पर डालते हैं कि आखिर किस फॉर्मूले के तहत विभागों का बंटवारा हो सकता है या होने जा रहा है। इसे इस तरह समझा जाए कि मंत्रिमंडल में बीजेपी के 60% मंत्री हैं,
जबकि सिंधिया खेमे के 40% मंत्री हैं। यानी 60 और 40% का फॉर्मूला रखा गया है। तो इसी के तहत विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। यानी बड़े विभागों में से 50% बीजेपी के खेमे के मंत्रियों के पास और 50% सिंधिया खेमे में जा सकते हैं। तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो फॉर्मूला 60 और 40 का लगाया गया। 60% मंत्री बीजेपी से आए और 40% मंत्री सिंधिया खेमे से आए। अब जब बड़े विभागों के बंटवारे की बात आई तो इसके करीब ही, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी का फीसदी कम होता है और थोड़ा सा सिंधिया खेमे का फीसदी बढ़ता है। अब दोनों 50-50 पर मामला हो सकता है। 50% बड़े विभाग सिंधिया खेमे को जा सकते हैं और 50% बड़े विभाग बीजेपी के खेमे में रह सकते हैं।